एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इंड्यूसमेंट क्या होता है, कैसे हम इंड्यूसमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट के अंदर इंड्यूसमेंट का यूज़ लेके हम अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप हमारे इंड्यूसमेंट वाली कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं या फिर आप जो है हमारी लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट सीरीज देख रहे हैं, तो अगर आपने ऑलमोस्ट ये 6 वीडियोज़ देख रखे हैं पहले के, तभी आपको ये 7th वीडियो समझ में आने वाला है। अगर आपने नहीं देख रखे हैं ये 6 वीडियोज़ जो इसकी प्लेलिस्ट है लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट की, जो हमारे वन वर्ड ट्रेडिंग चैनल पे आपको मिलेगी, तो ही आपको ये जो है इंड्यूसमेंट वाली वीडियो समझ में आएगी। ओके, तो इंड्यूसमेंट क्या है उसको थोड़ा-सा अच्छे से समझते हैं। पहले मैं एक बेसिक फुल फॉर्म के अंदर इसको एक्सप्लेन करूँ, तो इंड्यूस मतलब कि होता है एक इनवाइट करना। इंड्यूसमेंट मतलब एक तरीके से एक ऐसा इनवाइट ज़ोन मार्केट का जो आपको एक तरीके से ट्रैप करता है। एक तरीके से एक ट्रैप ज़ोन या फिर एक इनवाइट ज़ोन जो नॉर्मल ट्रेडर को लगता है कि वहाँ पे हमको बाय करना चाहिए, पर एक तरीके से वो एरिया जो एक लिक्विडिटी क्रिएट करता है, वही एरिया जो आपका एक इंड्यूसमेंट कहलाता है। जैसे कि ये क्या है आपका एक कॉमन सपोर्ट, तो एक इंड्यूसमेंट की तरह जैसे इसको मार्केट ब्रेक करेगा, तो मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी लिया एंड देन उसके बाद में अप डायरेक्शन में जाएगा। या फिर एक इस तरीके से ये कॉमन सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था, सॉरी एक रेजिस्टेंस था और मार्केट यहाँ चल रहा है। तो अब थिंकिंग क्या होगी? थिंकिंग ये होगी कि जैसे ये कॉमन एरिया उसको दिख रहा है, तो ये उसको एक रेजिस्टेंस देखेगा, वो यहाँ से शॉर्ट के लिए जाएगा और ये एक इसे इंड्यूसमेंट की तरह काम करेगा। मतलब एक वो एरिया जो आपको मार्केट में इनवाइट करता है ट्रेड करने के लिए, पर वो एक ट्रैप एरिया होता है। जैसे कि इंड्यूसमेंट चार्ट स्ट्रक्चर मैपिंग में कैसे अप्लाई करेंगे, जो भी आपका लास्ट लो बनेगा, लास्ट फुल बैक बनेगा, ठीक है, लास्ट लो वो एक इंड्यूसमेंट होगा। या फिर कई बार आपका जो ट्रेंड लाइन आपको बाइंग की तरफ अट्रैक्ट करता है कि जैसे कि इस तरीके से अगर कुछ ऐसा डाउन आया या ऐसे डाउन आया, तो इसका मतलब ये है कि अब जो है कुछ ऐसे ट्रेंड लाइन कि इस बार अगर डाउन आएगा तो हम यहाँ बाय करेंगे। पर ये एक इनवाइट जोन होता है जो एक इंड्यूसमेंट होता है, ट्रैप करता है, मार्केट गिर जाता है एंड देन फिर एक अप डायरेक्शन में आता है। तो इसी चीज को हम समझेंगे, जो लास्ट लो मतलब कैसे मार्केट इस तरीके से अगर एक अप डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे ये लो बना फिर एक अप गया, तो ये जो लास्ट लो मतलब पब्लिक क्या समझती है कि ये कॉमन सपोर्ट एरिया है, क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ से एक बाउंस आया था तो इस बार भी आएगा। और मार्केट क्या करता है, बाउंस करके फेल करता है एंड देन फिर एक अप डायरेक्शन में जाता है। तो जो आपका लास्ट लो होता है वो एक लिक्विडिटी का काम करता है, इंड्यूसमेंट इनवाइट जोन का काम करता है, या एक ट्रेंड लाइन होती है जो आपका इंड्यूस करता है मार्केट में इन्वाइट करने का काम करता है। कब? जब हम स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे होते हैं तब। अब स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे होगा इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे हम करेंगे, तो स्ट्रक्चर मैपिंग आपको सिखाया है, सबसे पहले एक लो पॉइंट डिसाइड होगा और सबसे पहले एक हाई पॉइंट डिसाइड होगा, ठीक है। जैसे ही हमने ये लो पॉइंट यहाँ पे डिसाइड किया कि ये हमारा कौन सा पॉइंट बना, एक लो पॉइंट बना यहाँ पे मार्केट के अंदर, ठीक है, ये हमारा लो पॉइंट और ये हमारा क्या बना, एक जो है हाई पॉइंट बना मार्केट का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए कि जब भी हमारा मार्केट, हम इतने टाइम से क्या देख रहे हैं कि जब भी हमारा मार्केट जो है क्या करे कि कम से कम 50% या 45% का एक पुल बैक करे, तो हमारा क्या होगा, हाई पॉइंट डिसाइड होगा। अब हम इंड्यूसमेंट वाले तरीके से देखेंगे कि कभी भी हमारा मार्केट हमारे लास्ट लो के बिलो जाए। लास्ट लो कौन सा, लास्ट पुल बैक, जैसे ये वाला, ये यहाँ पे आपका एक पुल बैक है, तो अगर इस पुल बैक के बिलो मार्केट जाता है तो हमारा हाई पॉइंट डिसाइड हो जाएगा ये वाला। तो जो आपका लास्ट लो या लास्ट पुल बैक जो यहाँ पे क्या कहलाता है, इंड्यूसमेंट कहलाएगा। ओके, तो जैसे इस इंड्यूसमेंट को मार्केट क्या करेगा, इस इनवाइट जोन में पब्लिक को ट्रैप कर देगा, वैसे ही आपका हाई पॉइंट डिसाइड हो जाएगा। ओके, इसको आगे और कंटिन्यू मैपिंग करते हैं। अब अपन लो कैसे डिसाइड करते थे, जब भी हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता था तो हम हमारा लो पॉइंट डिसाइड करते थे। तो जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तब क्या होता था, हमारा जो लास्ट लो वो आगे शिफ्ट होके इधर आ जाता था। ओके, अब वापस कहाँ इंड्यूसमेंट होगा, जैसे ये एक पुल बैक है, ये एक पुल बैक है और ये एक वापस अपसाइड में, तो ये हमारा इंड्यूसमेंट होगा जो फर्स्ट लो होगा, या फिर जो जस्ट रिसेंट लास्ट लो होगा वो इंड्यूसमेंट होगा। तो जो भी आपका जो लास्ट रिसेंट लो होता है वही आपका इंड्यूसमेंट की तरह काम करता है। चाहे स्ट्रक्चर में आगे ऐसा कुछ कंटिन्यू करके इस तरीके से पुल बैक देके और अपसाइड चला जाता, तो भी यही आपका एक इंड्यूसमेंट बनता है। जो भी आपका लास्ट लो होता है, रिसेंट जो लो बनता है पुल बैक, वही आपका इंड्यूसमेंट की तरह काम करता है। तो जैसे ये इंड्यूसमेंट हुआ। अब जैसे ही मार्केट ने क्या किया, इस इंड्यूसमेंट को मार्केट ने यहाँ पे ग्रैब किया या इंड्यूसमेंट ले लिया मार्केट ने, तो ये जैसे ही हाई पॉइंट डिसाइड हुआ। अब इसका लो पॉइंट कैसे डिसाइड होता है,
लो आपका तब डिसाइड होगा जब आपका मार्केट क्या करे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे। अब जैसे ये वाला आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देगा इंड्यूसमेंट लेने के बाद, जैसे इंड्यूसमेंट लिया उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तब आपका क्या होगा, लो पॉइंट डिसाइड होगा। अगर ये यहीं से कंटिन्यू इंड्यूसमेंट लेने के बाद ब्रेक कर देता तो ये लो डिसाइड हो जाता, पर इसने क्या किया, एक और डाउन साइड पुल बैक दिया एंड देन ब्रेक किया, तो अब आपका ये वाला एरिया जो है लो की तरह डिसाइड हो जाएगा। ओके, तो आपका जो लो पॉइंट यहाँ पे था, अब वो कहाँ पे आ जाएगा आपका लो पॉइंट, वो अब आपका लो पॉइंट आ जाएगा इस वाले एरिया से यहाँ वाले एरिया के अंदर आपका लो पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इस मैपिंग को फास्ट करते हैं एंड देन उसके बाद रियल चार्ट पे भी देखते हैं कि इंड्यूसमेंट कैसे काम करता है हमारा। ओके, इसके बाद हम क्या देखेंगे, हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद आपको इंड्यूसमेंट देखना है हमेशा लास्ट लो, उससे पहले आपको नहीं देखना है। जैसे कि यहाँ पे थे हम, तो आप यहीं पे ऐसे नहीं कि आपका लाइव मार्केट चल रहा है इसको देखते हुए ही आप यहीं पे मार्क कर दें इंड्यूसमेंट, नहीं, जब तक आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक आपको इंड्यूसमेंट मार्क नहीं करना है। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ देन आप जो है यहाँ पे इंड्यूसमेंट मार्क करोगे कि ये आपका क्या होगा, एक इंड्यूसमेंट होगा, और जब भी मार्केट इस इंड्यूसमेंट को ग्रैब करेगा तो क्या होगा, आपके हाई पॉइंट डिसाइड होगा। जैसे इंड्यूसमेंट दिया आपका ये क्या हुआ, एक हाई पॉइंट डिसाइड हो गया। ठीक है, ये आपका हाई पॉइंट डिसाइड हुआ। अब वापस लो पॉइंट कब डिसाइड होगा, जब आपका मार्केट क्या करेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा। तो जैसे ही आपका वापस क्या होगा, लास्ट हाई ब्रेक होगा इंड्यूसमेंट लेने के बाद, तो आपका ऐसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते ही आपका लो पॉइंट डिसाइड होगा। जैसे कि ये वाला आपका जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो क्या हुआ, जो ये लो था वो इधर शिफ्ट हो गया यहाँ पे, तो ये आपका लो पॉइंट ऐसे डिसाइड हुआ। ओके, इसके बीच में ये सारा स्ट्रक्चर बनता है, ये जो भी स्ट्रक्चर बनता है ये सब इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। इसमें बहुत सारा ट्रैप होता है, जैसे वही ये कॉमन डिमांड एरियाज बनते हैं, यहाँ पे मार्केट ट्रैप करता है यहाँ पे इस तरीके से, एंड देन उसके बाद में अप डायरेक्शन में जाता है। अगर कुछ नॉर्मल जो होशियार ट्रेडर होते हैं जो स्ट्रक्चर मैपिंग देख के बाय करते हैं इंड्यूसमेंट लेने के बाद ऐसे कॉमन सपोर्ट पे, तो उनको भी ट्रैप करता है मार्केट। जैसे ये कॉमन डिमांड क्रिएट करता है, उनको लगता है कॉमन डिमांड से बाउंस करेगा, पर जैसे ही फेल करता है एंड देन उसके बाद में मार्केट कंटिन्यू शो करता है, तो पूरे तरीके से ट्रैप करके ही मार्केट अप डायरेक्शन में जाता है। ओके, अब उसमें ट्रैप कैसे भी हो सकता है, ट्रैप ये भी हो सकता है कि बहुत सारे पब्लिक ने जो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखा हो, कैसे ऐसे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो यहाँ पे बाय करते, ये फेल करके फिर अप साइड में चला जाता है। ऐसे मार्केट का मेजर ट्रेंड ध्यान रखना है और इंड्यूसमेंट ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कहीं पे भी इंड्यूसमेंट नहीं होगा, ये सब इंटरनल स्ट्रक्चर है। ओके, आपको इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर वाली वीडियो बता रखी है, वो वॉच कर देना, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा अगर आपको डाउट लग रहा है तो। ओके, अब इंड्यूसमेंट कहाँ होगा, जैसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, पुल बैक दिया, वापस अप दिया, इंड्यूसमेंट दिया। ठीक है, ये इंड्यूसमेंट हुआ आपका, पर अब क्या हुआ कि आपका मार्केट वापस पुल बैक देखिए वापस एक अप साइड में गया, तो अब आपका इंड्यूसमेंट कहाँ पे आ गया, इंड्यूसमेंट अब यहाँ पे शिफ्ट हो गया। जो आपका इंड्यूसमेंट पहले बिलो था वो आगे शिफ्ट हो गया। रिसेंट जो भी लो, जैसे कि अगर आपका इंड्यूसमेंट यहाँ पे है ऐसे, अब वापस एक अप साइड गया मार्केट तो इंड्यूसमेंट यहाँ गया, वापस एक अप साइड गया तो इंड्यूसमेंट यहाँ गया, पहले यहाँ था फिर यहाँ आया फिर यहाँ आ गया। जब तक आपका इंड्यूसमेंट नहीं ले लेता तब तक मार्केट आगे इंड्यूसमेंट शिफ्ट करता रहता है। ओके, जैसे ही मार्केट ने इंड्यूसमेंट ग्रैब किया, इंड्यूसमेंट लिया, आपका हाई पॉइंट से डिसाइड हो गया, ये आपका हाई। अब वापस लो पॉइंट कब डिसाइड होगा आपका, जब भी आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो क्या हुआ आपका, इस तरीके से ये लो पॉइंट यहाँ पे डिसाइड हो गया, तो ये आपका लो पॉइंट डिसाइड हुआ। अब वापस इंड्यूसमेंट, जैसे इंड्यूसमेंट कौन सा, आपका पुल बैक, जो लास्ट पुल बैक ये वाला एरिया, ये आपका क्या बनेगा, एक इंड्यूसमेंट का एरिया। तो क्या हुआ, ये यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ मार्केट का, जैसे ही मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया कंफर्म हुआ तो ये आपका इसके अबाव हाई पॉइंट सजेस्ट हो गया। इंड्यूसमेंट में ध्यान रखना कि हमेशा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में हमेशा क्लोजिंग होना जरूरी है कि इसके अबाव क्लोजिंग हो, पर इंड्यूसमेंट में जरूरी नहीं है कि हमेशा क्लोजिंग हो, वो चाहे तो हल्का सा स्वीप किए एंड देन अब जा सकता है, तो वो भी इंड्यूसमेंट कहलाएगा। जस्ट उस प्राइस के मिलू जाना वही एक इंड्यूसमेंट कहला देता है। ठीक है, क्लोजिंग होना जरूरी नहीं है वहां पे। ओके, अब वैसे हम क्या वेट करते हैं, वापस आगे कंटिन्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए एज स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। और अगर हमारा लास्ट लो जो बना है अगर मार्केट उसको ब्रेक कर देता है तो क्या हो जाता है, वहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है। तो यहाँ पे फाइनली एक अप ट्रेंड देने के बाद इसने क्या किया, यहाँ पे आके चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। ठीक है, अब जो हमने इस चीज को कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, इस चीज को हमने यहाँ पे डमी चार्ट में इम्प्लीमेंट किया। अब हम समझते हैं इसको रियल चार्ट में। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा हो, ऐसे पर्सनली भी अगर आप सीखना चाहते हो तो हमारा कोर्स है जिसमें हम ऐसे ही आपको सिखाते हैं, आपका जो भी छोटे छोटे डाउट आते हैं उसमें हम सॉल्व करते हैं, आराम से बैठ के सिखाते हैं, लाइव क्लास लेते हैं आपकी। ओके, और बहुत सी एडिशनल चीज़ें और है जिसमें सिखाई जाती है आपको। ओके, तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम रियल चार्ट पे समझते हैं कि एक्चुअली में जो है हमारा इंड्यूसमेंट कैसे काम करता है, क्योंकि अभी तक हमने डमी पे देखा है, रियल में नहीं देखा है। ठीक है,
अब जैसे रैंडमली हम स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट करें, तो रैंडमली स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे हो सकता है कि जैसे ये हमारा एक लो पॉइंट, ये हमारा एक हाई पॉइंट। रैंडम आपको मैंने तरीका बताया है कि हमेशा लो हाई आपको रैंडम पिक करने हैं जहाँ से भी आपको ट्रेंड दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब जैसे ही आपने ये लो एंड हाई पॉइंट, यहाँ पे लो, यहाँ हाई पॉइंट आपने मार्क कर दिया है, ठीक है। अब आपका जो है यहाँ पे आपको क्या करना है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करना है। ध्यान रखना है, ऐसे ही नहीं कि आप इंड्यूसमेंट मार्क करने चले जाए, आपको पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करना है। और जब तक आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हो जाता तब तक आपको इंड्यूसमेंट नहीं देखना है। तब जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ हुआ, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है। बहुत से पब्लिक यहाँ गलतियाँ कर देती है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की, ठीक है। फिर यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है, क्लोजिंग होना चाहिए, तो यहाँ आके फाइनली क्लोजिंग किया मार्केट ने, ओके। तो क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे कहाँ पे, इधर, जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो हमारा इंड्यूसमेंट कहाँ बना, जो भी हमारा लास्ट हाई था, तो ये हमारा एज अ इंड्यूसमेंट बना, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मार्केट ने इंड्यूसमेंट यहाँ पे मार्केट ने दिया नहीं, तो मार्केट ने क्या किया, ऐसे मार्केट और डाउन गया। जैसे ही नए लो लगा रहा है तो आपका ये इंड्यूसमेंट अब यहाँ आ जाएगा धीरे धीरे, ओके। तो अब जैसे मार्केट ऐसे गया और डाउन, मार्केट ऐसे पुल बैक करके और डाउन गया, तो अब आपका इंड्यूसमेंट कहाँ आ गया, जो इंड्यूसमेंट जो आपकी लास्ट लो, मतलब लास्ट आपका पुल बैक कहाँ था, यही आपका पुल बैक था, फिर डाउन आ गया। तो मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को नहीं लिया, मार्केट ने क्या किया, ऐसे शो करते करते एक और पुल बैक डाउन साइड की तरफ दिया। ये विक आप देख पा रहे हो, ये मार्केट क्या हुआ और डाउन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका इंड्यूसमेंट ये यहाँ बन रहा था, अब आपका इंड्यूसमेंट कहाँ आ गया है, इस वाले लो पे, यहाँ पे इंड्यूसमेंट आ गया है। मार्केट को क्या करना है, इस वाले एरिया को कंज्यूम करना है, ना कि अब इस एरिया को इसको कंज्यूम करना है, ओके। तो अब क्या होगा कि जैसे ही मार्केट इंड्यूसमेंट कलेक्ट करेगा तो क्या होगा आपका यहाँ पे, ये इस तरीके से ये लो पॉइंट डिसाइड हो जाएगा। जैसे ही मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, ये आपका लो डिसाइड हुआ। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी स्टार्ट में, इंड्यूसमेंट का मतलब लास्ट, जो आपका लास्ट मतलब पुल बैक, जो अगर डाउन साइड जा रहे हैं, तो अगर आप डाउन साइड में मूवमेंट कर रहे हैं तो आपका लास्ट फुल बैक ऐसे अप साइड की ओर होगा। फिर वहीं पे अगर आप अप साइड जा रहे हैं तो लास्ट फुल बैक डाउन साइड पर होगा, ठीक है। मतलब अगर हम डाउन जाते हैं तो एक अप साइड की ओर पुल बैक होता है, और अगर हम अप जाते हैं तो डाउन साइड की ओर पुल बैक होता है, ठीक है। अब इंड्यूसमेंट का मतलब केवल लास्ट हाई ही नहीं होता, लास्ट आपका पुल बैक ही नहीं होता है। इंड्यूसमेंट का मतलब ये भी होता है कि कॉमन ट्रैप एरिया, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने कॉमन सप्लाई क्रिएट की। अगर आप एक बेसिक ट्रेडर हो तो इस चीज को रिलेट कर पाओगे। जैसे ये हमने क्या देखा है, कॉमन सप्लाई, कॉमन सप्लाई, कॉमन सप्लाई, और मार्केट ने क्या किया, फाइनली इस कॉमन सप्लाई को ब्रेक किया। तो अब जो ये एक्साइटेड ट्रेडर होता है वो क्या करता है पता है, वो इस रीटेस्ट पे यहाँ पे सब बाय इनवाइट होते हैं, सारे लोग बाय करते हैं। तो यही तो मार्केट चाह रहा था कि डाउन ट्रेंड में सारे के सारे लोग बाय करें, तो मैं उनका लिक्विडिटी लेके वापस एक बड़ा ड्रॉप कर दूं। तो ये भी एक ऐसा हमारा इंड्यूसमेंट की तरह होता है। तो इन चीज को आप समझना, जैसे ही इंड्यूसमेंट लेता है मतलब एक कॉमन ट्रैप एरिया के अबाउ जाता है प्राइस, तो कॉमन बायर इन्वाइट होते हैं वहां पे, ठीक है। अब इंड्यूसमेंट लेने के बाद आप ट्रेड कैसे करते हो कि ऑर्डर ब्लॉक से। जैसे ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है जो आपको सिखा रखा है। ये ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से आपका ट्रेड होता है शॉर्ट सेलिंग का, जो आप ट्रेड करते हो उसके अबाउ का आप स्टॉप लॉस रखते हो, और टारगेट जो भी आपका लास्ट लो है उसको टारगेट रखते हो। अब आप देखते हो कि आपका टारगेट हिट हो जाता है। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर ट्रेडिंग होती है, ठीक है। अब वही इंड्यूसमेंट लेने के बाद आप आगे क्या देखते हो, आपका हाई कैसे डिसाइड होता है। जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा वापस लो का, तो क्या होगा, आपका हाई आगे शिफ्ट होगा। अब ये हाई कहाँ आ गया है आपका, अब ये हाई यहाँ पे जो भी हाई पॉइंट लगा है वहां पे आ गया, ठीक है। अब वापस इंड्यूसमेंट का वेट करेंगे। इंड्यूसमेंट हमेशा आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में ही देखना है, ठीक है। अब जैसे क्या हुआ यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे डाउन हुआ, तो पुल बैक, ये एक मार्केट ने पुल बैक दिया, अब वापस डाउन नहीं आया। अगर पुल बैक कैसे काउंट होता है, जैसे ऐसे करके मतलब एक डाउन साइड में ऐसे करके डाउन आना, या ऐसे करके डाउन आना, तो आपका इंड्यूसमेंट टेस्ट होता है, या इंड्यूसमेंट फिक्स होता है। फिर वहीं पे मार्केट ऐसे करके अगर ऐसे करे और डाउन आए, पहले ही आपको इंड्यूसमेंट नहीं बनाना है, क्या पता वो ऐसे करके फिर डाउन आ जाए, तो इंड्यूसमेंट ये ना होकर ये इंड्यूसमेंट होगा। मतलब जब तक आपका लास्ट लो एरिया ब्रेक नहीं हो जाता, डाउन नहीं आ जाता, तब तक इंड्यूसमेंट बनेगा कैसे। अब आप पहले ही यहाँ पे इंड्यूसमेंट कर दो और मार्केट कुछ ऐसा मोमेंटम दे के फिर आ जाए, तो आप तो कहोगे इंड्यूसमेंट ले लिया, पर वो इंड्यूसमेंट ये ही नहीं, वो इंड्यूसमेंट ये वाला एरिया बना है, ना कि ये एरिया इंड्यूसमेंट बना ही नहीं था। इस चीज को थोड़ा सा आराम से समझना, समझ में आएगा, ओके। अब जैसे जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, अगर ये प्राइस वहीं पे जैसे सबसे पहले ये समझो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या हुआ, यहाँ आके इस रेड कैंडल ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, इसका मतलब लास्ट फुल बैक कहाँ पे था हमारा, ये वाला एरिया हमारा लास्ट फुल बैक एरिया था, ठीक है। अब इतना समझना, ये इंड्यूसमेंट था। अब वहीं पे मार्केट ने अगर ऐसा एक मूवमेंट किया, मतलब एक अपसाइड में पुल बैक तो दिया, एक ऐसे अपसाइड किया, पर वापस इसने क्या किया, ऐसे डाउन साइड नहीं आया। अगर ये वापस ये लास्ट लो एरिया के बिलो आ जाता तो इंड्यूसमेंट क्या होता, यहाँ वाला इंड्यूसमेंट अब यहाँ पे आ जाता, इधर आ जाता, और ये इंड्यूसमेंट लिया हुआ कहला देता, पर ये हुआ नहीं।
मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ऐसे पुल बैक दिया, डाउन आया पर इसके बिलो नहीं गया, मार्केट यहाँ से फिर से अप डायरेक्शन में आ गया और फिर क्या किया, फिर इसके बिलो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी इन दोनों में से फिर अब जो है हाई बना, जैसे ये या इन दोनों में से जो भी हाई बना वो आपका इंड्यूसमेंट कहलाएगा। जैसे मेरे को लग रहा है कि ये वाला एरिया इन दोनों में से ज़्यादा हाई है, मतलब ऑलमोस्ट इक्वली है पर ये थोड़ा सा पार्शियली हाई है। तो अब क्या हुआ, ये वाला एरिया आपका एक इंड्यूसमेंट बना, ठीक है। अब आगे मार्केट ने क्या किया, ऐसा कंटिन्यू आया, फिर एक पुल बैक दिया। अगर आप देख पाओगे इस कैंडल के हाई गया है मार्केट, यहाँ पे एक आपका नेक्स्ट जो पुल बैक वाला वीडियो आएगा उसमें आपको समझ में आएगी ये चीज़। अब जैसे मार्केट ने क्या किया कि एक यहाँ पे पुल बैक दिया, पर इस पुल बैक ने क्या किया, इंड्यूसमेंट नहीं लिया है। तो पर पुल बैक ने क्या किया, जैसे अगर आप स्मॉल टाइम फ्रेम में जाते हो यहाँ पे 15 मिनट में, तो ये कुछ आपको ये ऐसा मोमेंटम दिख रहा है, पर ये हुआ कैसे है, ये ऐसे करके ऐसे हुआ है, ठीक है। पर यहाँ पे एक ही हावर की कैंडल में मूवमेंट हुआ है, इसलिए हमको ऐसी वीक ही दिखाई दे रही है, ओके। तो अभी क्या हुआ, यहाँ से कब डायरेक्शन में गया और फिर वापस गिर गया। इसका मतलब अब क्या हुआ, आपका इंड्यूसमेंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। क्यों, क्योंकि पुल बैक दिया मार्केट ने, ये पुल बैक दिया एंड देन जो भी आपका लो था उसके भी बिलो आ गया मार्केट, ठीक है। अब वापस आगे मार्केट डाउन है, पर वापस पुल बैक देने के बाद डाउन नहीं गया, फिर वापस डाउन चला जाता तो इंड्यूसमेंट यहाँ से यहाँ आ जाता, पर ये इंड्यूसमेंट अब यहाँ से यहाँ नहीं आया। अब इंड्यूसमेंट कहाँ है, केवल यहाँ वाले पुल बैक पे आया। तो ये अब आपका क्या कहलाएगा, ये आपका इंड्यूसमेंट कहलाएगा। अब जैसे ये मार्केट इंड्यूसमेंट के ले लेगा तो आपका क्या होगा, जैसे ही आपका मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट के अबाव गया। अब मैंने क्या बोला था, क्लोजिंग जरूरी नहीं है, आपका जस्ट इंड्यूसमेंट के अबाव जाना जरूरी है, स्विप भी करना जरूरी है, ओनली अबाव जाए। जैसे ही अबाव गया तो इंड्यूसमेंट के अबाव आप सेलिंग करेंगे, कहाँ से, ऑर्डर ब्लॉक से। तो जैसे ही आपका ये ऑर्डर ब्लॉक बना तो अब यहाँ से शॉर्ट सेल करते हो तो कितना शानदार प्रॉफिट होता है। देखो यहाँ से शॉर्ट सेल, इसके अबाव का स्टॉप लॉस और टारगेट आपका लास्ट एरिया 1:6 का सेटअप, 2 आवर्स में टारगेट हिट और शानदार प्रॉफिट यहाँ पे देखो आप खुद यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे इंड्यूसमेंट, ओके। और इसको कोर्स में सीखते हो तो और भी इजीली लगेगा आपको, क्योंकि वहाँ पे मैं खुद मेंटरशिप का ध्यान देता हूँ और जो भी है, और फीस बहुत लो है, 2100 रुपीज़ फीस से $25 जो आपका एक ट्रेड का प्रॉफिट होता है, या एक ट्रेड का स्टॉप लॉस होता है बहुत से लोगों का, ओके। और इसमें आपको बहुत बड़ा ज्ञान मिलता है, क्योंकि मेजर मोटिव क्या है, सिखाना है, ठीक है, इसलिए ओके। अब जैसे वापस अपन हाई कैसे डिसाइड करते हैं, अब हाई कब डिसाइड होगा, जब भी आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। तब जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पे जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो क्या हुआ, आपका जो भी हाई था, जो पीछे हाई था, वो अब यहाँ पे शिफ्ट हो गया, इधर आ गया। और वापस आप क्या वेट करते हैं कि वापस हमारा आपका मार्केट क्या करे, वापस आपका इंड्यूसमेंट ले। जैसे ये मार्केट डाउन गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ हुआ है, सबसे पहले ये देखें, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ हुआ है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में लास्ट हाई कौन सा था, ये वाला एरिया। तो ये क्या बना, आपका एक इंड्यूसमेंट बना, ठीक है। अब मार्केट इंड्यूसमेंट लिया, मार्केट ऐसे डाउन आया, अब ये और डाउन चला जाता तो इंड्यूसमेंट यहाँ आ जाता, पर मार्केट ने ये क्या हुआ, ये ऐसे करके अपसाइड में आया, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट वापस ऐसे करके डाउन आ गया, इंड्यूसमेंट नहीं लिया, वापस क्या हुआ, यहाँ आके डाउन आ गया, यहाँ बिलो आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इंड्यूसमेंट भी आपका यहाँ शिफ्ट हो गया। अब आपका लास्ट पुल बैक पे, अब जैसे कि ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे था, और ये पुल बैक था, और ये डाउन साइड था, मतलब ये डाउन साइड, मतलब ये डाउन साइड। अब इतने सारे पुल बैक आए, जैसे ये आया, ये भी आया, ये भी आया, आप इंड्यूसमेंट यहाँ से यहाँ तो नहीं लाया, यहाँ से यहाँ इसलिए नहीं लाया क्योंकि जो आपका लास्ट बिलो एरिया था उसके बिलो प्राइस नहीं गया था। जैसे अब यहाँ पे इसके बिलो गया है, इसको स्वीप किया है, जैसे ये स्वीप किया तो जो भी आपका इन सब में से जो लास्ट पुल बैक बनता है वही आपका इंड्यूसमेंट कहलाता है। तो इस यहाँ से लेके इस पूरे एरिया में से जैसे लास्ट हाई ये पुल बैक बना, कौन सा, ये पुल बैक और ये डाउन, तो इसकी वजह से आपका ये वाला एरिया जो है इंड्यूसमेंट के तौर पे कहलाया, कौन सा, ये वाला एरिया एक इंड्यूसमेंट। जैसे ही मार्केट इंड्यूसमेंट लिया, इसके बाद में आप क्या करोगे, आपका इंड्यूसमेंट जैसे ही लेता है तो आप क्या करते हो, मार्केट में अपना लो पॉइंट डिसाइड करते हो, कहाँ, यहाँ पे जो आपका लो पॉइंट डिसाइड हुआ। अब वापस हाई कब डिसाइड होता है, जब भी आपका ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है। जैसे ये यहाँ पे अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो क्या होगा, आपका इस तरीके से यहाँ पे आपका हाई पॉइंट डिसाइड हो जाएगा। तो जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका हाई पॉइंट इधर डिसाइड हो गया, ओके, इस तरीके से। अब वापस वही तरीके से आप ट्रीट करते हो, यहाँ पे भी अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक होता है, जैसे ये हल्का सा मिटिगेटेड है पार्शियली, और अगर कोई भी ब्लॉक नहीं बन रहा है अदर, ये भी मिटिगेट है, तो आप हल्के से पार्शियली मिटिगेटेड ब्लॉक से ही आप ट्रेड कर सकते हो, जो यहाँ से मिलता है। इसमें रिस्क रिवॉर्ड कम होता है, तो जरूरी भी नहीं है कि आप ट्रेड लो ही लो, इससे पहले भी बहुत अच्छे ट्रेड बने तो आप कर सकते हो। अब कंटिन्यू मार्केट डाउन है, इसके अकॉर्डिंग आप बार बार ऑर्डर ब्लॉक से स्ट्रक्चर मैपिंग करके ट्रेड कर सकते हो। जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक बना, यहाँ से आपका इतना शानदार ट्रेड होता, बहुत से ऑर्डर ब्लॉक से आप सटीक ट्रेड कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश की इंड्यूसमेंट क्या होता है, क्योंकि अगर मैं इसको शूट करता हूँ ऐसे पूरा स्ट्रक्चर मैपिंग कर करके तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और ज़्यादा लॉन्ग वीडियो को देखना पसंद नहीं करेगा। तो मेजर जो मेरे को कॉन्सेप्ट सिखाना था वो मैंने सिखा दिया है कि इंड्यूसमेंट क्या होता है। इंड्यूसमेंट को बेसिकली आप जो एक लास्ट जो है ऐसे पुल बैक से भी देख सकते हो, या फिर ऐसा भी देख सकते हो कि लास्ट ट्रैप करना, मतलब जैसे यहाँ पे ये यहाँ देखो,
अब ये भी आपका एक इंड्यूसमेंट होता है, कैसे? कि जैसे पब्लिक को लग रहा है कि अब जैसे ही ब्रेक करेगा हम बाय करेंगे, तो आपको पता है कि मार्केट ट्रेंड कहाँ है? डाउन साइड में, तो सब कुछ जो बाय के ऐसे अपॉर्चुनिटी देगा सब ट्रैप होगा। तो जैसे ही ये यहाँ पे हुआ, तो आपको पता चल गया कि ये ट्रैप हुआ है। तो जो भी इसका पीछे कोई ऑर्डर ब्लॉक ऐसे कुछ एरिया बने हैं ऑर्डर फ्लो, तो वहाँ पे आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ ट्रैप हो गए, सारे बायर क्या हो गए? ट्रैप हो गए इसलिए। तो ये भी ऐसे इंड्यूसमेंट की तरह काम करता है। इंड्यूसमेंट मतलब एक तरीके का इनवाइट ज़ोन मार्केट का, ठीक है? और अगर आपको ऐसे समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक छोटा-सा प्रीमियम भी ले सकते हो, उसमें बस आपको सिखाया ही जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, सेम जो ऐसे सिखा रहा हूँ इससे भी और मेहनत करके मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। डेली बेस पे क्लास लेते हैं, ठीक है? और उसका हमारा ग्रुप भी बना हुआ है जिसमें आज ही इंड्यूसमेंट टॉपिक हमने कवर किया है यहाँ पे, ठीक है? और भी अच्छे से, ठीक है? तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया तो जॉइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, एडमिन लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट वीडियो के अंदर।